हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी या फिर प्लांट किंगडम। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया जिसमें हमने RH विटाकर ने दिए हुए 5 किंगडम सिस्टम को स्टडी की थी। अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी देखा था कि वायरसेस, वायरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लीचेंस जिसको RH विटाकर इन्होंने किसी भी किंगडम में नहीं रखा वो क्या है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोकस करने वाले हैं ऑन दी किंगडम प्लांट। सो जस्ट लेट्स रिकॉल कि किंगडम प्लांट में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। किंगडम प्लांट्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है और जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर मैंडेटरी है टू बी अ पार्ट ऑफ किंगडम प्लांट्स। दैट इज इट शुड बी यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ हो, ऑटोट्रॉफिक हो यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सके, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सके, एंड थर्ड उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो एंड जनरली वो सेल वॉल सेल्यूलोजिक होनी चाहिए, मतलब सेल्यूलोज से बनी हुई होनी चाहिए। जब 2 किंगडम सिस्टम बनी थी तब फंगाई को भी किस में रखा गया था? फंगाई को भी किंगडम प्लांट में रखा गया था क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, बट वो हेटेरोट्रॉफिक थे, राइट। और साइनोबैक्टीरिया जिसे कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है वो एल्गी नहीं है, बट फिर भी उसे किंगडम प्लांट में रखा गया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कार्ल लिनस के समय पे आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप की गई थी या आर्टिफिशियल सिस्टम बनाई गई थी, या फिर जो क्लासिफिकेशन की सिस्टम है उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके हैबिटाइट, उनका कलर, उनके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड एंड सेक्सुअल मेथड, इसको कलेक्टिवली कंसिडर करके ग्रुप कर दिया गया। बाकी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ऐसे किसी भी कैरेक्टर को चूज नहीं किया गया। इस वजह से वो सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर आई RH विटाकर, इनकी 5 किंगडम सिस्टम। इस सिस्टम में एक्चुअली जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर इन्होंने एक नेचुरल क्लासिफिकेशन की सिस्टम दी। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम में उन्होंने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, chemistry of the cell, that is phytochemistry, cytology of the cell, chromosome number, the mode of reproduction, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर किया और इस वजह से क्लोजली रिलेटेड ऑर्गन्स जो है वो पर्टिकुलरली एक ही ग्रुप में आए। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हो रहा था? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी दूर दूर हो जा रहे थे, अलग अलग ग्रुप में चले जा रहे थे क्योंकि वो ऊपर की तरफ से मॉर्फोलॉजिकली या हैबिटाइट की वजह से अलग अलग दिख रहे थे, राइट। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी है बच्चों? ये दी है जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर इन्होंने। इसे याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसी के साथ साथ और एक क्लासिफिकेशन की सिस्टम आती है जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, मतलब हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, इवोल्यूशन में कौन किसका एंसेस्टर है और कौन किसका सक्सेसर है, ये स्टडी किया जाता है इनटू द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये सब करने के लिए हमें हेल्प होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, साइटोटॉक्सोनॉमी की एंड कीमोटैक्सोनॉमी की। अब जान के लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। देखो, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को दूसरे ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर के साथ स्टडी करना, ये कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बराबर। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। एवरी कैरेक्टर हैज बीन असाइन्ड विद अ पर्टिकुलर नंबर और वो नंबर जो है उस कैरेक्टर के लिए यूनिक होगा। मान लो लीफ का पैरेलल वेनिशन, उसके लिए एक नंबर दे दिया, वो नंबर पैरेलल वेनिशन ऑफ लीफ के लिए क्या हो गया? यूनिक हो गया। अब क्या होता है, जब भी हम कोई स्पीशीज की स्टडी करने की कोशिश करें, ओके, और उसमें हमें पैरेलल वेनिशन दिख रहा है तो हम वो नंबर उसे दे देंगे, यानी कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि विद वन क्लिक you will be able to filter the organism based on a common character.
कौन से कैरेक्टर, मान लो एक नंबर पर कैरेक्टर है रेटिकुलेट वेनेशन, तो कौन से प्लांट्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन है, किसको किसको एक नंबर का कैरेक्टर दिया वो तुरंत फिल्टर में आ जाएगा। सो ये जो स्टडी है कैरेक्टर को, सेवरल कैरेक्टर हम एट ए टाइम स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं विद अनदर ऑर्गेनिज्म कि किसके पास किसके और के पास ये कैरेक्टर है और कौन से कैरेक्टर अलग है। इस टैक्सोनॉमिक स्टडी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद में आती है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं अबाउट द साइटोलॉजिकल थिंग्स। साइटोलॉजिकल या साइटो का मतलब होता है सेल। साइटोटैक्सोनॉमी ये फोकस करती है ऑन द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। सेल किससे बनी है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें फंक्शन कैसा है, कौन से प्रोटीन रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो साइटोटैक्सोनॉमी इज कंसिडर्ड ऑन दी सेल स्ट्रक्चर। सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें स्टडी किया जाएगा और उसी के साथ साथ उसमें के ऑर्गेनलीज उनका भी रोल इसमें स्टडी किया जाएगा। तो इसमें भी हमें हेल्प होती है कि क्लोरोप्लास्ट कौन से इसके पास प्रेजेंट है, क्योंकि स्पाइरोगायरा इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है बट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, बट बाकी के प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं सेल के वो हम स्टडी करते हैं अंडर द साइटोटैक्सोनॉमी। फिर आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिकली सेल का केमिकल नेचर या हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली बायोकेमिकल नेचर हम स्टडी करेंगे। तो जब हम केमिकल नेचर स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टाइप के पिगमेंट्स उसके पास प्रेजेंट है, कौन से टाइप के एंजाइम्स वो प्लांट सिंथेसाइज कर सकती है या वो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकती है, कौन से मॉलिक्यूल्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को इनहिबिट या स्टिम्युलेट कर सकते हैं। ये सारी स्टडी किसमें की जाती है, कीमोटैक्सोनॉमी में। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक स्टडी, ये सारी मिलकर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाती है, जिसके चलते हमने किंगडम प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस अच्छे से देखे तो आपको याद होगा जो पहले चैप्टर का वीडियो था उसमें हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्टडी की थी। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हमने देखा था कि एकदम हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है किंगडम, उसके बाद में आएगा सब किंगडम, उसके बाद में आएगा डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, उसके बाद में आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। एंड स्पीशीज इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वेरी लो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत किंगडम प्लांट को डिवाइड किया जाता है इन दी टू सब किंगडम कॉल्ड एज क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। ठीक है, कौन से बेसिस पे ये किया जाएगा, ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिडन है या हमें दिख पा रही है। क्रिप्टोगेम्स में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिडन है, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब ही हिडन होता है एंड गेम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फेनोरोगेम्स में वो सारे प्लांट्स को हमने रख दिया जिनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम विजिबल है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, राइट। सो क्रिप्टोगेम्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सर्टेन डिवीजन कॉल्ड एज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। Algae is also known as Thallophyta. Okay, algae is also known as what? Algae is also known as Thallophyta. तो कुछ बुक में आपको Thallophyta लिखे हुआ मिलेगा, कुछ बुक में आपको algae लिखा हुआ मिलेगा। Don't get confused, दोनों भी एक ही डिवीजन का नाम है, algae और Thallophyta. Second division of cryptogames is a Bryophyta. Second division कौन सा है? Bryophyta. Third division होता है टेरिडोफाइटा। इसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है बट प्रोनाउंसिएशन टी से रहेगा, दैट इज टेरिडोफाइटा। अब ये जो थैलोफाइटा है ये फर्दर डिवाइड किया जाता है इन 3 डिफरेंट डिविजन्स, दैट इज क्लोरोफाइकी, फैलोफाइकी एंड रोडोफाइकी। कौन से क्लोरोफाइकी, फैकोफाइकी एंड रोडोफाइकी। ये तीनों भी किसके सब डिविजन है, ये तीनों भी एल्गी या फिर थैलोफाइटा इसके सब डिविजन है। जो सेकेंड डिवीजन आता है सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स का वो है ब्रायोफाइटा। इनको एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी भी कहा जाता है और इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया इनटू द लीवरवर्ट्स एंड द मॉसेस। किसमें? इनटू द लीवरवर्ट्स एंड द मॉसेस। फिर बारी आती है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को एज सच कोई फर्दर डिवीजन हमने नहीं दिया है। अब हम बात करेंगे सेकेंड सब किंगडम की, दैट इज दी
फेनेरोगेम्स। क्या है सेकेंड सब किंगडम? फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू टू डिविजन्स कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके सीड को नेचुरल कवरिंग है या नहीं। जिम्स का मतलब होता है नेक्ट, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड को कोई नेचुरल कवरिंग नहीं है, यानी कि वो फ्रूट बेयर नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स में एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्म्स का मतलब अभी बताया, दैट इज सीड। सो जिसमें फ्रूट के अंदर सीड कवर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म। और 12th में आप जो चैप्टर सीखने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये स्पेसिफिकली बात की जाती है एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ही फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू द क्लास मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलिडॉन प्रेजेंट ऑन देयर सीड। अगर उस सीड को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, जवार, तो उसे कहा जाता है मोनोकोटिलिडॉन। मोनो मतलब सिंगल, कोटिलिडॉन मतलब द कोटिलिडॉन्स, ठीक है, कॉट्स। डाइकोटिलिडॉन मतलब ऐसे जिसके सीड्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ग्राउंडनट, आलमंड, ऑल द पल्सेस, राइट। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? डाइकोटिलिडॉन्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट 5 to 6 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी हम बात करेंगे वो है, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लोरोफाइकी, मतलब हम बात करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। इन 5 सेगमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम स्टडी करेंगे अबाउट द क्लोरोफाइकी, फायोफाइकी एंड रोडोफाइकी, along with that liverworts, mosses and then gymnosperm, angiosperm. Understood? So ये सारी चीजें हम करने वाले हैं स्टडी इन दिस चैप्टर। अभी तक हमने देखा कि किंगडम प्लांट में कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से टाइप के सिस्टम इस्तेमाल की जाती है, और फर्दर क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांट्स का कैसा हुआ है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज द थैलोफाइटा। किसके साथ स्टार्ट करेंगे हम? विद द थैलोफाइटा। अंडरस्टूड? सो तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो डीसीपी बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल का अपडेशन आपको नोटिफाई किया जाएगा वाया नोटिफिकेशन ओनली, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम एंड स्टडी वेल।